देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। नाअहली की सजा 5 साल तक करने का बिल मंजूर। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो गई। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट कसरत राय से मंजूर कर लिया। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात से कम होकर 5 साल हो जाएगी। बिल वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने सप्लीमेंट्री एजेंडे पर मंजूरी के लिए पेश किया। बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा। सेनेट पहले ही बिल की मंजूरी दे चुका है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने का इख्तियार भी वापस मिल गया। एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा, नया शेड्यूल या नई इंतखाबी तारीख का ऐलान कर सकेगा। अवाम पर 215 अरब के इजाफी टैक्स का बोझ। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर किया गया। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। बजट के मुताबिक पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर 1 जनवरी से 2,000 रुपए फी पंखा टैक्स आयद होगा। पुराने बल्ब पर 1 जनवरी से 20% तक टैक्स आयद होगा। शुगर ड्रिंक्स जूसेस पर FED 20% की जाएगी। खाद पर भी FED और जमीन की खरीदारी पर टैक्स दुगना कर दिया गया। NFC के तहत सूबों को 5,000। रिटायर्ड अफसरों के लिए 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी। रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीक हयात दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल तक पेंशन मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि वफाकी बजट में पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। पेंशन के बिल का बोझ 800 अरब तक पहुंच चुका। बास लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है। 1 से ज़ायद पेंशन वसूल करने वालों को अब किसी एक पेंशन का इंतखाब करना होगा। महमूद कुरैशी का वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहते हैं जिस बजट पर वोटिंग होनी है उसमें दौरान बहस ही तब्दीली कर दी गई। इसहाक डार की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। हक़ाइक़ पर पर्दा डाला जा रहा है। IMF का उन पर एतमाद नहीं रहा। पार्टी से मुतालिक बोले, इंसाफ का झंडा 2011 से मेरे हाथ में है। पार्टी ओहदा लेने की अफवाहों पर यकीन नहीं करता। मैं अब ओहदों और टिकट्स की सियासत से बालतर हूँ। नहीं कर सकते। जो बिल सेनेट से पास हुआ, कौमी असम्बली उसे मंजूर ना करे। अवाम तकलीफ से गुजर रही है। इन हालात में ऐसी मुराद दुरुस्त नहीं। हम अभी इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ताहयात ऐसी मुराद दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इंतहाई नामसाइद हालात में बजट पास किया गया। इंशाअल्लाह IMF वाला भी मामला हल हो जाएगा। मुल्क में पिछले दौर में जो तबाही की गई उसका अजाला करेंगे। जो अरकान पार्लियामेंट हज पर गए हैं मुकम्मल तौर पर खुद खर्च करके गए। हुकूमत ने सिर्फ खुसूसी फ्लाइट की इजाज़त लेकर दी। फाइनेंस बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भिजवाने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने सूद शामिल होने के बायस बिल को इस्लामी पैमाने पर जांचने के लिए भेजने का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली के वोटिंग कराने पर JUI समेत तमाम इत्तेहादी जमातों की मुखालफत। फाइनेंस बिल से मुतालिक मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की एक तरमीम भी मंजूर कर ली गई। तरमीम के तहत चेयरमैन कायमा कमेटी को 1200 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने का इख्तियार होगा। इससे पहले 1300 सीसी से 1600 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। मुआशी टीम की IMF से $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग में नरमी की दरख्वास्त। IMF ने वजारत खजाना की दरख्वास्त पर जायजे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ते। आइंदा 2 रोज के दौरान ब्रेक थ्रू का इम्कान। पाकिस्तान ने बजट में IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इंदिया दिया। तमाम मुतालिबात पूरे होने के लिए वजारत खजाना ने आइंदा 2 दिनों का वक्त मांगा। वजारत खजाना ने मुतालिबात पूरे किए तो IMF मुआहदे की तरफ बढ़ सकता है। बजट मंजूरी से मुतालिक IMF को आगाह किया जाएगा। मुमकिन स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद एग्जेक्टिव बोर्ड का खुसूसी इजलास बुलाए जाने का इम्कान। जारी बोर्ड इजलास में 5 जुलाई तक पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है।
मियां नवाज शरीफ की दुबई में मसरूफियात, आज रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें तय। दुबई की अहम शख्सियात आज नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मिलेंगी। अमारात की तरफ से नवाज शरीफ के लिए खुसूसी प्रोटोकॉल। नवाज शरीफ दुबई में क़याम के बाद अबू धाबी और सऊदी अरब जाएंगे। हज के बाद दोबारा दुबई पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी तक लंदन में मौजूद। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का केस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ारूक नसीम को वकील मुकर्रर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक समाअत कल होगी। फ़ारूक नसीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से पेश होंगे। मुल्क को सियासी तौर पर इंजीनियर तजुर्बात के सर्कस से नहीं चलाया जा सकता। ये पाकिस्तानियों के लिए ख्वाब गफलत से जागने का वक्त है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं, टैक्स लगाने और कीमतें बढ़ाने की बजाय सरमायाकारी के रास्ते खोलें। हम अपनी तरजीहात से किस हद तक हट चुके हैं? रियासत अपनी तवानाइयाँ किन नताइज पर लगा रही है? ये वक्त मुत्तहिद होने का है और नफरत और तफरका के बीज बोने का नहीं है। IMF से समझौता करीब होते ही तखरीबकारों, साजिशियों, मुल्क दुश्मनों का रोना पीटना शुरू हो गया। मईशत का धड़न तख्ता करने वाले अपने ही किए हुए मुआहदे को बहाल होते देखकर रो क्यों रहे हैं? वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा फौरन एजेंट ने मईशत की बुनियादें हिलाई। IMF के साथ मुआहदा तोड़ा, मुल्क को डिफॉल्ट करने की साजिश की। माशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले, मुल्क दिवालिया करने वाले आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। पार्टी की हिदायत पर वोट न देने वाले पीटीआई नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सदर पीटीआई सिंध हलीम आदिल शेख ने मजीद 6 अरकान की रुकनीत खत्म कर दी। रुकनीत 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर खत्म की गई। पार्टी से निकाले जाने वाले नुमाइंदों की तादाद अब 17 हो गई। तमाम अरकान की पार्टी रुकनीत खत्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल को खत इरसाल कर दिया गया है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब, शॉर्टफॉल 6598 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,402 और तलब 27,000 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में 10 से 12 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। ओल्ड सिटी एरिया और मुलहका इलाकों में 15 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन मामूल बन गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की तलब 5700 और सप्लाई 4700 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क में जारी हीट वेव जानलेवा साबित होने लगी। गुज़िश्ता एक हफ्ते में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हीट स्ट्रोक से 9 अमवात रिपोर्ट। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक हीट स्ट्रोक से जाँ बहक 4 अफराद को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। बुध के रोज़ हीट स्ट्रोक से 3 अफराद जान से गए। शदीद गर्मी की लहर के बाद बादल बरस पड़े। मुल्क में प्री मानसून का आगाज। लाहौर, रावलपिंडी, सवात, औरंगज़ई, जहलम और कोहलू में बारिश। इस्लामाबाद के मुतादिद सेक्टर्स में भी वक्फे वक्फे के साथ बारिश। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में मूसलाधार बारिश से जल थल एक नदी नाले आपे से बाहर पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। आज शाम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची का मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। शहर में फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शहरी जानवर खरीदने मंडियों में पहुंच गए। वीआईपी जानवरों के रेट भी वीआईपी। खरीदारों का रेट ज्यादा होने और व्यापारियों का कारोबार ना होने का शिकवा। कम कीमत में अच्छा जानवर खरीदने की तगोदो दिन भर चलती रहेगी। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनैद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।